अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खुश हो? हाँ, खुश रहा करो। ठीक है, हमने फर्स्ट ईयर में स्टेट्स ऑफ मैटर का एक यूनिट कंप्लीट किया था, गैसेस का। स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यूज़ होते हैं तीनों में, गैस, लिक्विड, सॉलिड में। ये कंसेप्ट्स तकरीबन हर एक टॉपिक में शामिल हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आज इन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देख लें ताकि इन कंसेप्ट्स में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आज हम पढ़ेंगे मेल्टिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड ट्रिपल पॉइंट। आज ये इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस, कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे, इंतहाई शार्टली पढ़ेंगे। गौर से देख लें कि इस कंसेप्ट्स में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलो देख लें। पहले मैंने लिखा है सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है? मेल्टिंग। ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट इशारा है टेम्परेचर की तरफ। मेल्टिंग अगर इसके साथ पॉइंट आ गया तो आप ये समझे कि ये टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ मैं टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं कह रहा हूँ वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है? मेल्टिंग है। ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है? मेल्टिंग। एग्जाम्पल, आइस का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, बर्फ का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या है? मेल्टिंग है। दूसरा क्या है? लिक्विड का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना। अगर आप लिक्विड वाटर को फ्रिज में रख लें तो उससे बर्फ बन जाएगा। सो लिक्विड वाटर का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना या लिक्विड का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना, ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है? फ्रीजिंग। किसी भी लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है? फ्रीजिंग। थर्ड नंबर है लिक्विड इनटू गैस। जब कोई लिक्विड गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लिक्विड का गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना, ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है? वेपोराइजेशन। किसी भी लिक्विड का गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये क्या है? वेपोराइजेशन है। गैस का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, जब कोई गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है? कंडेंसेशन। मसलन बारिश होना, वाटर वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये क्या है? कंडेंसेशन। और वाटर का गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या है? वेपोराइजेशन है। ये दोनों आपस में क्या है? अपोजिट है। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, कंडेंसेशन। नेक्स्ट, सॉलिड गैस में कन्वर्ट होना, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना। जब कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, किसी भी सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है? सब्लिमेशन। सॉलिड का गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना। एग्जांपल क्या है? अगर आप इस तरह कर लें, फ्रिज से बर्फ़ को निकाल लें और सामने रख लें, तो उस बर्फ़ को गौर से देख लें, उससे गैस निकलता है। मतलब वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। लिक्विड में नीचे तो कन्वर्ट होगा, वो बात मैं नहीं कर रहा। सॉलिड का डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना, ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है? सब्लिमेशन। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप सॉलिड ले लें, उसको हीट दे दें, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट क्या होता है? गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है? सब्लिमेशन। नेक्स्ट, गैस का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना। कोई भी गैस ले लें, अगर गैस डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो तो ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है? डिपोजिशन। मतलब किसी भी गैस का डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना, ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है? डिपोजिशन। तो मेल्टिंग पॉइंट भी हो गया, मेल्टिंग भी, फ्रीजिंग भी, वेपोराइजेशन भी, सब्लिमेशन भी, डिपोजिशन भी एंड कंडेंसेशन भी। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो इंतहाई ईजी था। यहाँ से क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड ट्रिपल पॉइंट, ये तीन जो कंसेप्ट से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इन तीन कंसेप्ट्स को हम एक ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे, ग्राफ के थ्रू इसको एक्सप्लेन हम करेंगे। ठीक है,
ये आगे इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में शामिल है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है, ट्रिपल पॉइंट क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर है, ट्रिपल पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड ट्रिपल पॉइंट। देख ले ज़रा, क्रिटिकल टेम्परेचर TC, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied by pressure alone। ऐसा टेम्परेचर जिससे ऊपर टेम्परेचर, जिससे ज़्यादा टेम्परेचर पर कभी भी कोई गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता। मतलब ये आखिरी टेम्परेचर है जिस पर क्या हो, वो गैस जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इन तीनों डिफिनीशंस को इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है और ट्रिपल पॉइंट क्या है। ये देख लें, ग्राफ में मैंने 3 स्टेट्स शो की है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। जरा गौर से देख लें, एक कंटेनर में गैस मौजूद है, फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर है ये वाला, ये टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर ये वाला है, ये टेम्परेचर है। अगर आप इसका टेम्परेचर ज़्यादा करोगे, टेम्परेचर ज़्यादा करें, अगर किसी गैस का आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो ज़ाहिर बात है उस गैस की मॉलिक्यूल्स के दरमियान में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो फिर तो वो गैस ही रहेगा, लिक्विड फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। आप क्या करोगे, जब टेम्परेचर ज़्यादा कर लो तो ऊपर से प्रेशर भी ज़्यादा कर ले, प्रेशर ज़्यादा करोगे, दोनों ज़्यादा कर ले तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, जब एक गैस था उसका टेम्परेचर ये है, उस टाइम अगर आप उसका प्रेशर ये रख लो, ये वाला यहाँ तक, तो इस टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर आप टेम्परेचर को थोड़ा ज़्यादा कर लो, मैंने टेम्परेचर यहाँ तक पहुँचाया, मैंने टेम्परेचर ज़्यादा कर लिया, यहाँ तक मैंने पहुँचाया, तो फिर आप क्या करोगे, टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो प्रेशर भी ज़्यादा करोगे, तब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए, मैंने टेम्परेचर ज़्यादा कर लिया, उस टाइम आप प्रेशर भी ज़्यादा करोगे, प्रेशर भी ज़्यादा कर लिया, तब ये ग्राफ इससे गैस से लिक्विड बनेगा। टेम्परेचर ज़्यादा करो तो प्रेशर भी ज़्यादा करोगे। अगर आप सिर्फ टेम्परेचर को ज़्यादा करें, मैं सिर्फ टेम्परेचर को ज़्यादा करूँगा और प्रेशर को ज़्यादा नहीं करूँगा, तो ये देखो, ये लाइन फिर इस तरह आएगा, ये स्ट्रेट आएगा, इस तरह आएगा, इस तरह जाएगा। अब इधर तो अगर इधर है प्रेशर तो वो है, टेम्परेचर ज़्यादा कर ली ये वाला, तो देखो यहाँ तो लिक्विड नहीं बना। अगर मैं टेम्परेचर ज़्यादा करूँगा, यहाँ तक मैंने टेम्परेचर को पहुँचाया, यहाँ से मैं प्रेशर को भी ज़्यादा करूँगा, प्रेशर मैंने ज़्यादा कर लिया, तब ये गैस लिक्विड फॉर्म में, ये लाइन तब क्रॉस होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। टेम्परेचर और भी ज़्यादा करें, मैंने टेम्परेचर और भी ज़्यादा कर लिया। अगर आप उस गैस का टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो सिर्फ टेम्परेचर ज़्यादा करने से वो तो लिक्विड नहीं बन सकता, बिकॉज उसकी काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो जाएगी। आप क्या करोगे, टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर लो तो फिर आपने प्रेशर भी ज़्यादा करवाना होगा, तब वो लिक्विड हो सकता है। टेम्परेचर ज़्यादा करोगे, प्रेशर भी ज़्यादा करोगे, बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है। अब प्रेशर ज़्यादा करे तो मॉलिक्यूल फिर क्लोज आ सकते हैं, तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। देख लो, मैं टेम्परेचर ज़्यादा कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ, प्रेशर भी ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ये यहाँ तक मैं पहुँच गया, यहाँ तक। ये ऐसा टेम्परेचर है, आखिरी टेम्परेचर है जिस पर कोई गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ये वाला, ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। प्रेशर देख ले, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। अभी अगर आप इस तरह करें, इस टेम्परेचर को क्रॉस कर ले, इसको ज़्यादा कर ले, इसको अगर आप ज़्यादा करोगे तो फिर ज़्यादा, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर जितना भी आप प्रेशर दे, अगर आप इस टेम्परेचर को ज़्यादा कर लो और भी, तो उस गैस को जितना भी अगर आप ऊपर से प्रेशर दे तो वो गैस कभी भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ये आखिरी ऐसा टेम्परेचर है, आखिरी टेम्परेचर है जिस पर क्या हो, वो गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इससे एबो टेम्परेचर पर जितना भी अगर आप प्रेशर दे, जितना भी ज़्यादा प्रेशर दे, तो वो कभी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। डिफिनीशन देख लें, द टेम्परेचर
एबो विच ऐसा टेम्परेचर जिससे अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर दें, एबो विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाई प्रेशर एलोन, ऐसा टेम्परेचर जिससे अगर आप टेम्परेचर को ज़्यादा करें, एबो टेम्परेचर कर लें, तो उस एबो टेम्परेचर पर कभी भी वो गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये देख लें, ये ऐसा टेम्परेचर है, ये वाला, ये आखिरी ऐसा टेम्परेचर है जिस पर अगर प्रेशर में ज़्यादा करूँगा तो इस टेम्परेचर पर वो गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इससे एबो टेम्परेचर पर कभी भी वो गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सिर्फ अगर आप प्रेशर ज़्यादा करें कम करें कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज टेम्परेचर आपने इतना ज़्यादा किया हुआ है कि कभी भी वो गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। द टेम्परेचर एबो विच, जिससे ऊपर टेम्परेचर पर ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाई प्रेशर एलोन, सिर्फ प्रेशर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से कभी भी वो गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे टेम्परेचर का नाम क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर है। अभी क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर यहाँ हमने दिया है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो आखिरी टेम्परेचर था जिस पर वो गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, उस टाइम जो प्रेशर हमने दिया है उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल प्रेशर। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जितना प्रेशर हम देंगे उस गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसे प्रेशर का नाम क्या है? क्रिटिकल प्रेशर है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिपल पॉइंट। के ट्रिपल पॉइंट क्या है? ग्राफ को जरा देखें, यहाँ गैस मैंने लिखा है, यहाँ सॉलिड है, इस एरिया में सॉलिड है, यहाँ पर लिक्विड है। ये टेम्परेचर देख ले, ये ऐसा टेम्परेचर है कि इसमें गैस भी है, यहाँ लिक्विड को भी टच कर रहा है, सॉलिड को भी, मतलब इस पॉइंट पर, इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर, ये ऐसा पॉइंट है जिसमें ये तीनों स्टेट्स हो सकते हैं। द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसा टेम्परेचर और ऐसा प्रेशर एट विच द सॉलिड लिक्विड एंड गैस फेज, तीनों फेसेस सॉलिड लिक्विड गैस ऑफ ए प्योर सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ऐसा पॉइंट टेम्परेचर और ऐसा प्रेशर दोनों का इकट्ठा ऐसा पॉइंट जिस पर सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों को एग्जिस्ट करते हो, तीनों इक्विलिब्रियम में हो, तो ऐसे पॉइंट का नाम क्या है? ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल का मतलब सॉलिड लिक्विड एंड गैस, पॉइंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ग्राफ में कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, देखिए ज़रा। H2O का वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? 374.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्रिटिकल प्रेशर क्या है? 219.5 219.5 atm। इसका मतलब क्या है? अगर वाटर गैस फॉर्म में मौजूद हो, गैसियस फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में, तो अगर इसका ये ऐसा हाईएस्ट टेम्परेचर है 374.4 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पर वो जो लिक्विड, वो जो गैस है, गैस वाटर का, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कब? जब प्रेशर इतना ज़्यादा हो, जब उसके ऊपर आप इतना ज़्यादा प्रेशर दोगे, सो तब इस टेम्परेचर पर वो जो वाटर गैस फॉर्म में मौजूद है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप इस टेम्परेचर को थोड़ा सा क्रॉस करोगे, ज़्यादा करोगे, तो कभी भी वो जो वाटर गैस फॉर्म में मौजूद है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये आखिरी टेम्परेचर है जिस पर वो गैसियस फॉर्म में जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है इस हाई प्रेशर के ऊपर। तो ये वाटर का क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर है, और ये क्रिटिकल प्रेशर है। NH3 अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? 134.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोनिया इस हाईएस्ट टेम्परेचर पर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कब? जब प्रेशर हो 111.5 atm, इतना atm प्रेशर पर वो अमोनिया लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो दिस इज व्हाट क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अमोनिया एंड क्रिटिकल प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड 31.0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कब? जब प्रेशर कितना हो? 73 atm हो, इतना ज़्यादा प्रेशर होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स थे क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर के। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। उम्मीद है
आपको आज की वीडियो समझ आ चुकी होगी। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको गौर से देख ले, अपने साथ नोट कर ले। MCQs में ये आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा और जो मज़ीद आगे लेक्चर्स होंगे उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।